हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गद्य विधा में जीवनी। हमने गद्य विधा ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें हमने आत्मकथा कवर कर लिया है और हमने पुरस्कार भी देखे थे। ठीक, पुरस्कार और आत्मकथा वाली क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने बहुत ही ईजी वे में कोशिश की थी कि ट्रिक के थ्रू याद करें, और पुरस्कार में मैंने आपको पुरस्कार की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाई थी। ठीक है, तो आप वो वाली क्लास भी देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में इजीली क्लासेस वो अवेलेबल मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिल जाएँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम करने वाले हैं जीवनी। सबसे पहले आपको आत्मकथा और जीवनी में फ़र्क पता होना चाहिए कि आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात आत्मकथा की बात करते हैं। आत्मकथा होती है जब कोई व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपनी खुद की कथा बताता है। ठीक है, जब वो खुद की कथा लिखता है वो होती है आत्मकथा। और होता है जीवनी, होता है जब कोई व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को, यानी कि देखो, जब कोई व्यक्ति होता है वो किसी अन्य व्यक्ति से बहुत प्रभावित होता है, या फिर मतलब इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे मैं बोलूँ तो जैसे हमारा कोई रोल मॉडल होता है, राइट। किसी न किसी का कोई ना कोई होता है, हर किसी का कोई ना कोई होता है। तो इस तरह से हमें अगर कोई व्यक्ति है, उसमें ऐसी कुछ विशेषता है जो हमें बहुत अच्छी लग रही, जो हमें बहुत प्रभावित करती है, और हम वो चीज़ें उनके बारे में लिखें, वो क्या हो जाएगी, जीवनी हो जाएगी। मान लो अगर आपके कोई टीचर है या कोई भी है, कोई भी ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत मोटिवेशन मिलता है, या कोई चीज़ उनकी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि हाँ ये चीज़ इस इंसान में बहुत अच्छी है, हर किसी में होनी चाहिए, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो उस पर अगर आप कुछ लिखते हो तो वो होएगी आपकी क्या, जीवनी होएगी। क्या हो जाएगी, जीवनी। आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा आप अगर अपने खुद की लाइफ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, अपने से रिलेटेड आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपकी आ जाएगी किसमें, वो आपकी आएगी आत्मकथा में। आत्म यानी स्वयं की कथा, ठीक है, और जीवनी यानी हम जब किसी की जीवनी देखते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है आत्मकथा और जीवनी में। अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं, देखो, पश्चिम में ईसा पूर्व से जीवनी लेखन की परंपरा। जीवनी की परंपरा कहाँ से शुरू होती है, तो पश्चिमी में, ठीक है, पश्चिम से ईसा पूर्व से, ठीक है। इतनी चीज़ें, इतना बस आपके लिए जीवनी में इतना जानना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण जीवनी है जो आ चुकी हैं या आ सकती हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें आपको माइंड में रखना है। दो तरह से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला कि जीवनी किसने लिखी है, सेकंड कि जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है, यानी जैसे आवारा मसीहा जीवनी है, ठीक है, तो वो किस पे लिखी है, तो शरद चंद्र पर आधारित है, वो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। तो ये मैंने एक बताया, आवारा मसीहा बहुत ही ज़्यादा चर्चित जीवनी है, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी, बहुत बार एनटीए ने पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद करके चलना है। और तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, सन। तो देखो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है जीवनी में। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए सन, सभी जीवनी का सन आपको पता होनी चाहिए, खासकर जो बहुत इम्पोर्टेंट जीवनी है वो। दूसरा, रचयिता कौन है, उसके रचयिता कौन है, ठीक। थर्ड, किसके ऊपर लिखी गई है, किस पर आधारित है, ठीक है। आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए सन याद रखना है। रचना पूछी जा सकती है कि ये वाली जीवनी किसने लिखी है, इसलिए आपको रचयिता का नाम पता होना चाहिए। तीसरा पूछा जाता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि ये जीवनी किस पर आधारित है, किसके लिए लिखी गई है, ठीक है। तो ये, और कहीं कहीं कोई सी जीवनी अगर दो भाग में प्रकाशित हुई थी तो आपको दोनों भागों के आपको सन याद रखने हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो आगे क्या है। सबसे पहले जो हमारी आ जाती है जीवनी वो है गोपाल शर्मा शास्त्री की दयानंद
दयानंद दिग्विजय, जो कि 1981 ईस्वी की है। कब की है? 1981 ईस्वी की है। दयानंद दिग्विजय, गोपाल शर्मा शास्त्री। अब इसको कैसे देखो, सारी चीज़ें जीवनी, आत्मकथा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कोशिश करो कि उपन्यास और कहानी ऐसे हैं जिनको कोशिश करो कि आप क्या करो, ट्रिक बनाओ। ट्रिक भी ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, अपनी लाइफ से रिलेटेड, या मतलब कि थोड़ा जो आसपास आपके चल रहा है उन सब चीज़ों से थोड़ा सा रिलेट करो। कितना भी ऐसा नहीं, देखो ट्रिक का ऐसा कोई सरपाव नहीं होता कि अरे इसका क्या लॉजिक हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिक होती है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो गोपाल शर्मा शास्त्री कैसे याद कर सकते हैं? देखो लड्डू गोपाल होते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, राइट। तो दया से क्या हो जाएगा, दया कौन है? गोपाल जी हैं। तो कैसे? दयानंद दिग्विजय किसकी हो गई? तो गोपाल शर्मा शास्त्री की। इतनी चीज़ें क्लियर। आगे देखो क्या है, रमाशंकर व्यास का है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र किसका है? रमाशंकर व्यास का, ठीक है। अब अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक बना लो, जो भी आपको सुइटेबल लगे, जो भी आपको अच्छी लगे, ऐसे ट्रिक बना लो, ठीक। आगे देखो क्या है, यहाँ पर कुछ देवी प्रसाद मुंसिफ की कुछ ज़्यादा ही, मतलब इन्होंने कुछ जीवनियाँ लिखी हैं। इसमें आपको मैं इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, जो कि है जसवंत सिंह है, प्रताप सिंह महाराणा है, ठीक है। और एक बार ये भी देख लो, उदय सिंह महाराज, ठीक है। जसवंत सिंह ज़रूर याद रखना, प्रताप सिंह महाराणा याद रखना, सन याद रख लेना। किसने लिखी है? तो देवी प्रसाद मुंसिफ ने लिखी है। वहीं आगे आ जाते हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। कौन आ जाते हैं? कार्तिक प्रसाद खत्री। तो ये लिखते हैं अहिल्या बाई का जीवन चरित्र, फिर लिखते हैं ये छत्रपति शिवाजी का चरित्र, फिर लिखते हैं मीराबाई का जीवन चरित्र। तो इन्होंने कितने? 3 जीवन चरित्र लिखे हैं कार्तिक प्रसाद खत्री ने। सबसे पहले लिखा अहिल्याबाई, सेकंड लिखा छत्रपति शिवाजी, एंड थर्ड लिखा है मीराबाई, ठीक है। इतना समझ आया। आगे क्या लिखते हैं? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने लिखा है श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र, कविवर बिहारी लाल सूरदास, 1900 ईस्वी। याद रखना, ज़रूर याद रखना। देखो आपको ना खुद समझ आ जाता होगा कि हाँ ये वाली जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गई है, जो भी रचना है, ठीक है, जो भी रचना है वो मतलब कि कौन से कवि की ज़रूरी है, कौन सी कवि की इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से आ सकता है। अब आई थिंक इतनी आपको नॉलेज हो गई है, जहाँ तक अगर आपने चीज़ें देखी होंगी अभी तक, ठीक है। अगर आपने कुछ प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, मैं भी आपको सिर्फ एक बार प्रीवियस ईयर ऐसे मतलब कि दिखा रही हूँ, एक तरह से कह लो कि थोड़ा डिटेल में कोशिश कर रही हूँ कि अभी मैं कराऊँगी, सॉरी अभी कर नहीं रही। आज सोचा था आज स्टार्ट करूँगी, बट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, कल परसों, तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसमें PYQs हम 2005 से 23 तक सारे A to Z मैं कोशिश करूँगी कि 1 महीने के अंदर मैं आपको सारे के सारे PYQs कंप्लीट करा दूँ। आज कराने वाली थी, बट किसी रीज़न से मतलब वो PPT फिर वही प्रॉब्लम, थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। वो चीज़ें बाद की बात है, बट हम PYQs भी करेंगे, ठीक। सूरदास याद रहेगा, 1900 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्ण दास ने लिखा है, याद रखना। इनकी राधा कृष्ण दास की ये 2 जो जीवनी है ज़रूर याद रखना, जो इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। अब बलभद्र मिश्र ने क्या लिखा है? स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, क्या है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा बहुत ही महत्वपूर्ण रचयिता हैं। इनके कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने क्या लिखा है जीवनी? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। शिवनंदन सहाय की हरीशचंद्र, क्या है? शिवनंदन सहाय की है हरीशचंद्र, जो कि 1905 ईस्वी की है, ठीक। बालमुकुंद गुप्त की क्या हो जाती है? प्रताप नारायण मिश्र, 1907 ईस्वी की रचना है, याद रहेगा। सॉरी, ठीक, हाँ। बाबा श्याम सुंदर दास का क्या है? हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला किसका है? प्रथम भाग देखो 1909 का है, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी का है। कब का है? द्वितीय भाग है 1914 ईस्वी का। आगे देखो क्या है? हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ किसने लिखी हैं? तो बाबा श्याम सुंदर दास ने लिखी है हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ें करनी है? माइंड में याद रखना है। और अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो क्या करना है, मैं जब पूरी PPT शो करती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे में क्या होता है, ऐसे जब मैंने कर रखा है तो आपको फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखा था वो दिखता नहीं है, मैं जानती हूँ ये बात, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगी, अभी जब मैं शो करूँगी तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप नहीं लिख रहे, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लिखो। जब लिखते हैं तो क्या होता है, माइंड में हम चीज़ें माइंड में बोल रहे होते हैं, ठीक, देख रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हमारा पूरा फोकस क्या होता है, उस टॉपिक पे होता है। ठीक है, अभी क्या आप सुन रहे हो तो हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में और भी बातें चल रही हो पीछे की, कल क्या किया, कल क्या करना है, इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये चीज़ें जब हम लिखते हैं और सुनते हैं, लिखते हैं, तो ये चीज़ें हमारे क्या माइंड में फालतू की बातें नहीं चलती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस करने के लिए, जिसका ज़्यादा फोकस नहीं बन पाता है, तो क्या कर दो, लिखना शुरू कर दो। ठीक, ये हुआ आज का ज्ञान। चलो आगे देखो क्या है, बाबू राधा कृष्ण दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखी है, बाबू राधा कृष्ण दास 1913 ईस्वी। ठीक, मुकुंदी लाल वर्मा का क्या है, कर्मवीर गांधी। कर्मवीर गांधी किसका है, मुकुंदी लाल वर्मा। संपूर्णानंद का है धर्मवीर गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, देख लेना एक बार। जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक, आगे देखो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल की थी, वो भी इंपॉर्टेंट थी। प्राचीन पंडित और कवि, प्राचीन पंडित और कवि किसकी है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक, सुकवि संकीर्तन किसकी है, तो इन्हीं की, और चरित चर्चा भी इन्हीं की है, सन याद रख लेना। ओके, अब एक क्वेश्चन, चलो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 1929। अब 1929 में एक बहुत महत्वपूर्ण रचना हुई थी, वो कौन सी थी। हिंदी के स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। ठीक, आप सब लिखेंगे आंसर। आगे देखो क्या है, डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु और उनके आविष्कार, ये किसका है, तो सुख संपत्ति राय भंडारी का है। ठीक, स्वामी सत्यानंद क्या है, दयानंद प्रकाश। स्वामी सत्यानंद की क्या रचना जीवनी है, दयानंद प्रकाश लिखी है इन्होंने 1919 ईस्वी। क्लियर है। राजेंद्र प्रसाद का क्या है, चंपारण में महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है, चंपारण में महात्मा गांधी और बापू के कदमों में। ये दोनों ही रचना है जो कि किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की। और याद रखना, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी रचनाएं हुई हैं जीवनी, वहाँ से भी प्रश्न बने हैं, काफ़ी बनते हैं, तो आगे भी बनने के बिल्कुल चांस है। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी जीवनी है वो आपको उनके रचयिता का नाम याद होना चाहिए। ठीक, रामचंद्र वर्मा ने लिखी है महात्मा गांधी। रामदयाल तिवारी ने क्या लिखा है, गांधी मीमांसा। क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने लिखी है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने देखो क्या लिखा है, वीररत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, बनारसी दास ने। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है श्री गांधी। महात्मा गांधी हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने, घनश्याम बिरला ने क्या लिखा है, बापू आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, मेरे जीवन में गांधी जी 1975 ईस्वी के, घनश्याम बिरला। देखो महात्मा गांधी से रिलेटेड कितनी सारी जीवनियाँ आ रही हैं, हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, सारी जीवनी, या तो इस तरह से कर सकते हो आप कि महात्मा गांधी से अगर रिलेटेड क्या होता है ना, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं महात्मा गांधी की जीवनी इन्होंने भी लिखी थी, इन्होंने भी लिखी थी, तो मतलब कि उस टाइम क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है। और सेम चीज़ क्या होता है, हमारा होता है आलोचना में भी। ठीक है, आलोचना और निबंध में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सेम चीज़ें वहाँ पे भी मिलती हैं। एक ही लेखक से संबंधित बहुत सारी रचनाएं होती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न दूर करने का यही है कि जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी जीवनी आपको मिल रही है, सारी एक साइड कर लो और उनके सबके रचयिता का नाम लिख लो। फिर कोई ट्रिक कुछ बनाओ, कुछ दिमाग लगाओ और उससे क्या करो, याद कर लो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण रचना आ गई हमारी प्रेमचंद घर में। क्या आ गई, प्रेमचंद घर में, जो कि शिवरानी देवी, प्रेमचंद की पत्नी ने ही लिखा है। शिवरानी देवी हैं हमारे, जो कि सिलेबस में भी है। ये जीवनी सिलेबस में लिखी है ना। ठीक है, प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी। क्लियर है इतना। बापू की झांकियां है, काका कालेलकर, आया हुआ प्रश्न है, याद रखना है। काका कालेलकर की क्या है, बापू की झांकियां। आपने अगर यहाँ की स्क्रीनशॉट नहीं ली है तो ले लीजिए, और ये पीछे वाली, ठीक है। हाँ ठीक, बापू की झांकियां किसकी है, काका कालेलकर की है, जो कि 1948 ईस्वी की रचना है। और वहीं पे सुशीला नायर लिखती हैं, क्या लिखती हैं, बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी किसकी है, तो सुशीला नायर की।
राम वृक्ष बेनीपुरी जी की एक रचना है, जयप्रकाश नारायण 1951 ईस्वी की रचना है, तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक। राहुल सांकृत्यायन क्या लिखते हैं, स्टालिन, कार्ल मार्क्स और लेनिन 1954 ईस्वी में, ठीक है, याद रहेगा। माखनलाल चतुर्वेदी भी किसने लिखा है, जैमिनी कौशिक बरुआ ने। आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है, चंद्रशेखर शुक्ल लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व। वहीं लिखते हैं मदन गोपाल, क्या लिखते हैं, कलम का मजदूर। अंग्रेजी में प्रेमचंद के जीवन पर लिखा है, ये क्या है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेमचंद के जीवन पर लिखा है। प्रेमचंद के कलम का मजदूर तो ये सभी को पता है, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, ये किसके जीवन पर आधारित है, तो ये प्रेमचंद के और मदन गोपाल ने लिखा है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, ये दो हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। ज्ञानेंद्र कुमार ने देखो क्या लिखा, अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी किसने लिखे, ज्ञानेंद्र कुमार ने। निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड 1969 में किसने लिखा है, रामविलास शर्मा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, माइंड में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है कि निराला की साहित्य साधना किसकी है, रामविलास शर्मा की है। 1969 क्या है, इसका समय है, ठीक है। शिव कुमार कौशिक का क्या है, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य शांति जोशी द्वारा लिखी है, ठीक है, क्या लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, प्रथम खंड 1970 और द्वितीय 1977, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर का है जिन्होंने जीना जाना 1954 ईस्वी। 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों के चरित्र लेख पूछा जा सकता है, इसमें कितने प्रसिद्ध व्यक्तियों के लेख हैं, तो 12 प्रसिद्ध कवियों के चरित्र लेख हैं, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का देखो आवारा मसीहा, ठीक। 1974 ईस्वी में बांग्ला साहित्य का शरद चंद्र की जीवनी, शरद चंद्र की जीवनी पे आधारित है, शरद चंद्र की जीवन पे आधारित है, कौन सा, आवारा मसीहा, जो कि है विष्णु प्रभाकर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जीवनी में बहुत बहुत बहुत, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, राहुल सांकृत्यायन की, रामविलास शर्मा की, इन सब की बहुत बार रचनाएं पूछी जा चुकी है जीवनी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, इसका मतलब ये बन जाता है कि आप अन्य कवियों को भी पढ़ें, अन्य रचनाएं जो भी जीवनी लिखी गई हैं, जीवनीकार हैं, उनको भी आप देखते हुए चलोगे। ये नहीं है कि जो आया है आप बस वही याद करो, ठीक है, उसको भी याद कर लो। हो सकता है कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना, जहाँ से हम 1 से 2 अगर हमें याद हो तो हम बाकी आंसर पूरा हम सही कर पाते हैं, ठीक। तो वहाँ ये चीज़ें क्या होती हैं, आपकी काम आ जाती हैं। विष्णुचंद्र शर्मा का देखो क्या, अग्नि सेतु किसी है, विष्णुचंद्र शर्मा, इम्पॉर्टेंट। 1976 ईस्वी की है, बांग्ला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर है, ठीक है। समय साम्यवादी इनकी एक जीवनी है। 1997 में राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर। देखो अभी तक नहीं पूछा गया था कि समय साम्यवादी किस पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है, अभी तक प्रश्न नहीं बना है, बन सकता है। तो ये किसके जीवन पर आधारित है, राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर आधारित है, और लिखा किसने है, विष्णुचंद्र शर्मा। देखिए जीवनी से इसी तरह से प्रश्न बनते हैं, जीवनी से वो और कहीं से प्रश्न एंटी नहीं लाएगा। अब जीवनी जो चीज़ें हैं वही तो हो सकती हैं। शिखर से सागर तक किसका है, तो रामकमल राय का है। किसका है, तो रामकमल राय का है, जो कि है अज्ञेय की जीवन यात्रा है, ठीक है। तो ये किस पर आधारित है, तो अज्ञेय पर आधारित है। तो आपको ये चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे देखो क्या है, शिखर से सागर तक किसकी है, ये तो मैंने अभी बता दिया, रामकमल राय की है। शोभाकांत ने लिखी है बाबूजी। अभी देखो एक था बापू और अब आ गया बाबूजी, यहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, पर होना नहीं है कन्फ्यूज़। क्या करो, जो सिमिलर होता है थोड़ा सा उसको साइड में कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। अब शोभाकांत का क्या था, बाबूजी, जो कि नागार्जुन के जीवन पर है। अब देखो आपसे एक यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अभी तक महात्मा गांधी से रिलेटेड हमने कुछ जीवनी पढ़ी जो महात्मा गांधी पर भी आधारित थी। अब आपको वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी पर आधारित कौन सी जीवनी नहीं है, और वहाँ पे आपसे 100% अगर इस तरह से क्वेश्चन एनटीए ने बनाया तो ये वाला पक्का ऑप्शन वो रखेगा,
ठीक है। अगर उसने इस तरह से, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि पूछेगा ही पूछेगा, मुझे नहीं पता एनटीए क्या पूछेगा, बट इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा तो बाबूजी इसलिए रखेगा क्योंकि बाबूजी से हमें समझ आ रहा है कि हो सके कि महात्मा गांधी से ही, महात्मा गांधी पर लिखी हुई रचना है, जीवनी है, पर ये किस पे है, तो नागार्जुन के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये डाउट यहाँ क्लियर हो गया। आगे देखो क्या है, तेज बहादुर चौधरी का क्या है, मेरे बड़े भाई शमशेर जी। ठीक है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, याद रखना है आपने। कमला सांकृत्यायन जो कि राहुल सांकृत्यायन की धर्मपत्नी है, वो लिखती है महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर ही आधारित है। ठीक है, जैसे शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के ऊपर लिखी थी, वैसे ही कमला सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन की बीवी है, पत्नी है, उनकी धर्मपत्नी है, तो उन्होंने भी राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर ही लिखा है। ठीक है, प्रतिभा अग्रवाल है, उन्होंने लिखा है प्यारे हरिश्चंद्र जू। सुलोचना रांगे राघव, अब देखो समझ आ रहा है ये रांगे राघव की पत्नी है, तो इन्होंने भी रांगे राघव के जीवन पर आधारित क्या लिखा है, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीज़ें, अभी तक समझ आ रही हैं, अभी तक कोई डाउट तो नहीं हुआ है। अगर डाउट है या फिर मतलब कोई भी आपको ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है नहीं ये चीज़ मैंने गलत बताई है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं चीज़ें। और अगर कुछ भी, मैं बार बार कहती हूँ, कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं, थोड़ा सा इस तरह से पढ़ाओ तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, आगे देखो क्या है, स्मृति के झरोखे में जो कि है 1999 की रचना है, और ये किसकी है, भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ माइंड में रखना, इसको भूलना नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर आधारित कौन सी जीवनी है, स्मृति के झरोखे में, जो कि बिंदु अग्रवाल द्वारा रचित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो। ठीक है, उत्सव पुरुष नरेश मेहता 2003 ईस्वी, महिमा मेहता की है। ठीक, वट वृक्ष की छाया में आया हुआ प्रश्न 2004 ईस्वी में रचित है, अमृतलाल नागर के जीवन पर, अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है, कुमुद नागर ने लिखी है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र जो कि ज्ञानचंद जैन की है। कृष्ण बिहारी मिश्र भी देख लो, रामकृष्ण परमहंस पत्रु की उत्सव लीला 2004 ईस्वी, देखो 2004 और 5 की थोड़ी सी रचना है ना, ऐसे थोड़ा याद रखना। ठीक है, गायत्री कमलेश्वर लिखती हैं मेरे हमसफ़र, क्या लिखती हैं, मेरे हमसफ़र। ठीक है, तो हमारी जीवनी यहाँ होती है समाप्त। यहाँ हमने सारी इंपॉर्टेंट जीवनी जो भी थी हमने ऑलरेडी देख ली। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा भी दिखा हो कि हाँ एफर्ट्स डाले हैं क्लास में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी क्लासेस हो आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, आपको टाइम से क्लासेस मिल जाए। और हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे PYQ। ठीक है, तो PYQs मैं बार बार कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपकी ये जो प्रैक्टिस है आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम आएगी। ठीक है, उन बच्चों का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है जो PYQs या MCQs पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है बहुत टीचर्स ने बताया हो बट नहीं लेते सीरियस, तो मैं बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 1 महीने के अंदर 2005 से 2023 तक के सारे PYQs, वो भी व्याख्या सहित अच्छे से डिटेल में सारे ऑप्शंस को देखते हुए कि यहाँ से प्रश्न आगे बन सकता है, यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनता है, हर चीज़ों पे हम ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो, ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।